आपका खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हैदराबाद से, जहां पर तेलंगाना में बड़े आतंकी साजिश नाकाम हुई है। धमाके की साजिश के आरोप में 2 गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी सिराज उर रहमान और सैयद समीर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। आरोपियों पर आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े होने का शक भी जताया जा रहा है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है और बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि आरोपी आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े हों। ऐसे में जांच जो है वो की जाएगी, जांच की जाएगी तो पता हो चलेगा कौन सा मॉड्यूल से ये लोग जुड़े हुए हैं। फिलहाल आरोपियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है। आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। धमाके की साजिश के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम सिराज उर रहमान और सैयद बताया जा रहा है। ऐसे में अब पूछताछ होगी, क्या इनके अलावा और भी लोग यहाँ पर थे साथ में, कितने लोगों का ये नेटवर्क है, कहाँ से ये आए हैं, कौन से संगठन से ये जुड़े हुए हैं और इसी के साथ कहाँ कहाँ के लिए साजिशें जो है वो रची गई थी। तमाम ऐसे बड़े खुलासे होने की संभावना इस वक्त जताई जा रही है। पूछताछ कड़ी की जाएगी और उसके बाद बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इनकी इस कोशिश को तो नाकाम कर दिया है। तेलंगाना से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आरोपी सिराज उर रहमान सैयद समीर को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी हैं, दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी साजिश रची जा रही थी और बड़ी साजिश को बेहद जल्दी अंजाम देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, जांच एजेंसियां जिस तरीके से अलर्ट पर हैं, ऐसे में ये मिलजुल कर जो कार्रवाई की गई है उसका नतीजा है कि यहाँ पर ये अपने इन मंसूबों को कामयाब कर पाते उससे पहले ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, इनसे पूछताछ की जाएगी, बड़े खुलासे होंगे। उसके बाद जो है हो सकता है और भी जो गिरफ्तारियां हैं वो जल्द हो जाएं और इससे पहले कि साजिशों को अंजाम दें, उनको नाकाम करना ही इस वक्त जो है सबसे पहला काम है, जिसमें जुटी हुई है तमाम जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां इसी में इस वक्त जुटी नजर आ रही हैं। आरोपी सिराज उर रहमान नाम बताया जा रहा है, सिराज नाम है, एक का नाम सैयद बताया जा रहा है, जिनसे पूछताछ पे बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। और अभी तक संदेह यही है कि आईएसआई मॉड्यूल से जुड़े हुए हो सकते हैं आरोपी, लेकिन जांच की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है तेलंगाना से, जहां पर एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। ये 2 आतंकी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और बताया ये जा रहा है कि ऑनलाइन खरीदा गया था विस्फोटक, लेकिन फिलहाल इसमें जांच की जाएगी तो बेहद बड़े खुलासे जो हैं वो हो सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ जितनी जानकारी सामने आ रही है, विस्फोटक सामग्री भारी मात्रा में इनसे बरामद की गई है और इसी के जरिए यहाँ पर धैलाने की कोशिश इलाके को ये करने में जुटे हुए थे। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जावेद का रुख करेंगे। जावेद, 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। संदेह अभी तक यही जताया जा रहा है कि आईएसआई से जुड़े हुए हो सकते हैं। भारी मात्रा में इनसे विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। कैसे ये कार्रवाई की गई है, क्या बड़े खुलासे इसमें हुए हैं? और देखिए, सिराजुल रहमान और समीर नाम के 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। तेलंगाना और जो है आंध्र प्रदेश की ज्वाइंट ऑपरेशन में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है। और बताया जा रहा है कि इन लोगों के पीछे जो है इन लोगों की साजिश थी कि हैदराबाद में एक बड़े ब्लास्ट को एग्जीक्यूट करने की, जिसमें इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और एनआईए इस पूरे मामले की जो है वो जांच कर रही है। और एनआईए, हालांकि ये केस अभी स्टेट पुलिस के पास है। हैदराबाद जो तेलंगाना पुलिस है वो इस पूरे मामले की जो जांच करी स्टेट पुलिस, और सिराजुल रहमान और जो समीर है वो वही हैदराबाद के पास के रहने वाले हैं। इनके पास से काफी बड़ी मात्रा में जो है विस्फोटक जो आईडी ब्लास्ट के जो सारे जो सामान है वो इनके पास से मिले हैं। आईएसआईएस जो आतंकी संगठन है उनसे जुड़े होने का शक जताया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है और एनआईए भी, हालांकि एनआईए को अभी ये केस ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन मामला आईएसआई के संदिग्ध आतंकियों से, सस्पेक्ट से जुड़ा हुआ मामला, इसलिए आईएस जो एनआईए वो भी इस पूरे मामले को सुपरविजन कर रही है, देख रही है। और साथ में जो स्टेट पुलिस है, स्टेट पुलिस के साथ जो स्टेट इंटेलिजेंस की टीम है वो भी इस पूरे मामले में
इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, क्योंकि इनके पास से जो है भारी मात्रा में जो है पूरे विस्फोटक जो सामान है जो बरामद किया गया, आईडी ब्लास्ट को लेकर जो पूरा एक इनके पास से बड़े लेवल पे जो चीजें बरामद की गई है। और ये बताया जा रहा है कि एक साजिश रची जा रही थी कि हैदराबाद में एक बड़े ब्लास्ट को। अब समीर और सिद्दाउर रहमान के साथ साथ और कौन कौन लोग इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, क्या इसके पीछे का पूरा मकसद क्या था, लेकिन और साथ ही जो इस पूरे जो कॉन्स्पिरेसी था इसमें और कौन कौन लोग सिद्दाउर रहमान और समीर के साथ और कौन लोग थे, कैसे विस्फोटक पदार्थ यहाँ पर पहुंचा और हैदराबाद में कब इसको विस्फोट करना था, इस साजिश में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि शुरुआत में इनिशियल में आईएसआईएस का जो आतंकी संगठन है उनसे जुड़े होने का शक जताया जा रहा है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई और आतंकी संगठन है, इसको लेकर भी जो है अब जांच की जा रही है। फिलहाल एनआईए इस पूरे मामले पे नजर बनाई हुई, क्योंकि अभी हाल में ठीक है। एनआईए ने आईएसआई के 2 आतंकियों को इंडोनेशिया से पकड़ा है, जो जिन पर ठीक है, 3 लाख का इनाम था। बिल्कुल बिल्कुल जावेद, इस पूरे मामले की तहकीकात पर आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे बुलेटिन में।